हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और फैमिली मेंबर्स का क्या रोल रहता है इस वीक में। मैं हूं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब हम देखेंगे कि 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं। गर्भवती महिलाओं को सावधानी से उठना और बैठना चाहिए और आपकी हरकतें भी जो है वो आराम से धीमी धीमी करनी चाहिए। सही और संतुलित आहार लेना ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड का सही मात्रा में उसमें शामिल होना ज़रूरी है। हल्का हल्का व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करें, जिसमें योगासन और आपके रेगुलर चलना, रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो गैसेस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, नौशिया की जो प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अधिक मात्रा में पानी पीना, अपना हाइड्रेशन सही तरीके से रखना और पर्याप्त स्लीप यानी नींद लेना ये बहुत ज़रूरी है। रात की कम से कम 7 घंटों की नींद और दोपहर को कम से कम 1 घंटे का नैप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भवती महिलाओं को शराब, तंबाकू और हानिकारक दवाइयों से दूर रहना चाहिए और ऐसी कोई भी दवाई ना ले जिससे आपके हेल्थ को और आपके बच्चे पे असर पड़े। इसीलिए कोई भी दवा लेने से पहले आपके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हमने पहले देखा कि नीचे पेट दर्द होना ये आम बात है, पर अगर ये पेट दर्द कंटिन्यूस हो रहा है, किसी भी चीज़ से रुक नहीं रहा है और अगर इसके कारण कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी कभी अबॉर्शन की शुरुआत भी हो सकती है। इसीलिए इसको नज़रअंदाज ना करें। अब हम देखेंगे कि 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या मेडिकल चेकअप करवाना ज़रूरी है। किसी फैमिली में कभी कभी कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम की हिस्ट्री है, या फिर किसी कपल का पहला बेबी डाउन सिंड्रोम बेबी है। ऐसे केसेस में हम 9th वीक में उनको जेनेटिक काउंसलर को मिलने की सलाह देते हैं। जेनेटिक काउंसलर आपकी पूरी मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री लेगा और आपकी फैमिली हिस्ट्री पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसके कारण हमें पता चल सकता है कि इस बार जो शिशु हमारे गर्भ में पल रहा है, इसको कोई जेनेटिक या डीएनए प्रॉब्लम होने की संभावना कितनी है। ये सारी चीज़ें हम कुछ टेस्ट के द्वारा कंफर्म करते हैं। अब ये जो टेस्ट है, ये कोई टेस्ट नॉन इन्वेजिव होते हैं और कोई टेस्ट इन्वेजिव होते हैं। इसकी जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसको हम कहते हैं NIPT यानी नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। इस टेस्ट द्वारा बेबी के कुछ डीएनए के पार्टिकल्स माँ के खून में आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे केस में हम सिंपल ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता करवा सकते हैं कि हमारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है, इसमें डाउन सिंड्रोम होने की संभावना कितनी है। अगर हम इन्वेजिव टेस्ट की बात करें तो 9th वीक में एक CVS नाम की टेस्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग। इसमें बेबी के पीछे जो प्लासेंटा बन रहा है, इसका एक छोटा टुकड़ा सोनोग्राफी के माध्यम से निकाला जाता है और इसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिससे हमें बेबी का पूरा जेनेटिक मेकअप और पूरा डीएनए का स्टडी पता चलता है और इससे बहुत सारे सिंड्रोम्स या फिर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स रूल आउट होते हैं। इसीलिए गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहा शिशु ये नॉर्मल है ना, इसीलिए आपको रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाना ज़रूरी है। आपका इस वीक में एक आपको अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करेंगे, जिससे पता चलेगा कि अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं है ना और बच्चे की धड़कन सही तरीके से चल रही है ना। गर्भवती महिला के कुछ टेस्ट भी होते हैं, जैसे खून और पेशाब की जांच होती है और ब्लड प्रेशर भी नापा जाता है, जिससे पता चले कि हमारी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड है। इस पीरियड में गर्भवती महिला को फैमिली सपोर्ट और उनके हस्बैंड का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है और उनके आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, ताकि हमारी प्रेगनेंसी, मदर और बेबी सारे हेल्दी हो।
इस वीडियो में हमने देखा कि 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या टेस्ट और डॉक्टर की एडवाइस लेना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस या डाउट रहे तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।